जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसमें कई तरह की पेचीदगियां मंजरेआम पर आने लगी हैं। एनामोली, मैपिंग, बीएलओ को दिए गए सीमित अधिकार और नामों में समानता न होने जैसी एसआईआर से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने एक शिष्टमंडल के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल ने मांग की कि वोटर मैपिंग के अमल को दोबारा शुरू किया जाए, एसआईआर खत्म होने तक बीएलओ को इजाफी काम न दिए जाएं, एनामोली के बाद होने वाली हेयरिंग नागरिकों को सहूलत फराहम करते हुए ली जाए और कोई भी वोटर महज तकनीकी गलतियों के चलते मताधिकार से वंचित न रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। इन जैसे कई दीगर कारणों पर भी फारूक अहमद और शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाया और इसको दुरुस्त करने की मांग की। शिष्टमंडल में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और नांदेड़ शहर के ज्येष्ठ नागरिक भी उपस्थित थे। साहब से मीटिंग करने के बाद सबसे पहले जो मुद्दे उन पे रखे कि बीएलओ को स्ट्रेस फ्री रखिए। 8 घंटे की स्कूल की नौकरी करने के हुए अगर आप उनसे ये वोटर लिस्ट का काम करा रहे हैं तो ये ह्यूमन राइट का और कामगार कानूनों का उल्लंघन है। इसलिए हमने उनको कहा कि जो बीएलओ के तौर पे काम कर रहे हैं उनको उनके प्रिंसिपल काम से फ्री रखो और 1 महीने के लिए उनको इसी काम पे फोकस करने के लिए अलाउ कीजिए। उसके अलावा बीएलओ को फॉर्म भरने वक्त में उनके बीएलओ ऐप के अंदर पुराने मैपिंग का डाटा बंद कर दिया इन्होंने। वो बंद करने की वजह से जो मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो आप फॉर्म पे भरते वक्त में उनको रीमैपिंग करनी पड़ रही है। तो ये वर्कलोड भी हो रहा है और कोई आलस करेगा, रीमैपिंग नहीं करेगा तो बेचारे वोटर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि वो पुराना जो डाटा मैपिंग का है उसको री एक्सेस करो और बीएलओ के ऐप में वो इनेबल करो ताकि बीएलओ वो एक्सेस कर पाए और पुराने मैपिंग का डाटा नए फॉर्म में वोटर से भरवा कर लेने में आसानी हो जाए। तीसरा मुद्दा हमने उनको कहा है कि जो लोगों के नाम एनोमली में आ गए हैं वो लोगों का फॉर्म ऑफिस पे देने के बजाय डायरेक्ट बीएलओ को देने की अलाउ करो। बीएलओ के पास हम अपना जो भी एनुमरेशन का फॉर्म आया वाला है भर कर देंगे और बीएलओ नहीं ऑफिस पे जमा कराना चाहिए। उसके बाद जो हियरिंग होने वाली है वो हियरिंग सेंट्रली एक जगह पे रखोगे तो हज़ारों लोग हैं। हमारे नॉलेज के हिसाब से 85% लोगों का मैपिंग हो चुका है, 15% 16% लोगों की मैपिंग रह गई है। तो वो लोग तो एनोमली में आएंगे। अब उनके फॉर्म भी कितनी तादाद हो जाएगी। नांदेड़ जिले में अगर 30 लाख वोटर है तो 30 लाख के 15% भी तो लाखों लोग होंगे। तो उन लोगों को गिनती करने के बजाय हमने कहा कि महानगर पालिका क्षेत्र में प्रभाग न्याय सुनावनी का रखो और ग्रामीण में जिला परिषद सर्कल वाइज रखो और जहां पर सुनावनी और हियरिंग होगी वहां पर छांव रहे, पीने के पानी का इंतजाम रहे, औरतों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों का, बेंच का इंतजाम रहे ताकि वहां वोटरों के साथ में, क्योंकि वोटर तो राजा है और राजा का पूरा आदर सम्मान होना चाहिए अगर आप उनको बुला रहे हैं तो। इसके अलावा भी जितने भी चीज़ें थी, नाम में गलती हो गई और कहीं पर माइनर करेक्शन है तो वो करेक्शन के लिए क्यों आप एनोमली का फॉर्म भरा के ले रहे हैं और क्यों उसकी तकलीफ दे रहे हैं। आप डायरेक्ट बीएलओ को एक्सेस दो।